Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video would be lower GIT, and lower GIT में से small and large intestine. सबसे पहले the topic important topics again typhoid perforation. टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाइड से होती है और एक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है. बेसिकली ये आइलियम में चला जाता है, पायर्स पैचेस में हाइपरप्लेजिया कर देता है एंड अल्सरेशन. टाइफाइड अल्सर्स दे आर पैरेलल. अच्छा, एक और मजे की बात है, इसे टीबी के अल्सर से डिफ्रेंशिएट करती है. जो टाइफाइड अल्सर्स है ना, ये अगर जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन तो उसके पैरेलल होते हैं, जबकि टीबी के अल्सर जो होंगे ना उसके ट्रांसफर्स होंगे. ठीक, और बाकी उसके वही फीवर, स्टेपर लेडर फीवर है, द मलीना, दे मे अल्सरेट एंड परफोरेट 2 to 3 weeks to produce peritonitis and bowel perforate at several sites including the colon, but the terminal ileum is the commonest site. How to diagnose? Blood examination, typhoid, IgM, IgG, typhoid test, Vidal test, X-ray to see ear and diaphragm अगर perforation हुई है. पेशेंट प्रेजेंट्स टू एमरजेंसी या जैसे मर्जी प्रेजेंट करता है. रिससिटेट, लेप्रोटमी करके वो परफोरेशन को स्टिच अप करें और पोस्ट ऑपरेटिव सिप्रोफ्लॉक्सिन उसको टाइफाइड के कवर का कोर्स दें. इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, इसका तो लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है, दैट कॉज स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन. इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस it commonly involves a lot of site, but ileum, proximal colon and peritoneum is its favorite. Ulcerative tuberculosis में अल्सर्स बनेंगे. अगेन आई टोल्ड यू ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ओवरलाइंग द सिरोजा, थिकन कवर्ड विद ट्यूबरकल्स. इट कॉजेज डायरिया एंड वेट लॉस. डायरिया एंड वेट लॉस है और अल्सर हैं. अल्सर वुड ब्लीड राइट, तो इट विल कॉज अनीमिया ड्यू टू मेलिना, रेज्ड ESR एंड देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. हर GIT के लिए आंखें बंद करके इन्वेस्टिगेशन आप बैरियम स्वॉलो लिख सकते हैं. जैसे पेंक्रियास के लिए CT, इस तरह GIT के लिए बैरियम स्वॉलो. और आपको अल्सरेटेड सेगमेंट्स मिल जाएंगे. you'll see absence of filling in the distal ileum, cecum and ascending colon. Why? Because of narrowing and hypermotility of ulcerated segments. वहाँ से भगा देंगे, डाय को आगे कर देंगे. डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, तो हम ट्यूबरक्यूलली लेंगे बायोप्सी. ट्रीटमेंट इसकी क्या है? एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी फॉर 9 to 12 months एंड सर्जरी में भी नीडेड इन केस ऑफ परफोरेशन या ऑब्स्ट्रक्शन. अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो सर्जरी ही करेंगे. हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरक्लोसिस, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इंजेस्ट, ये भी लोग इंजेस्ट ही करते हैं. पहले पल्मोनरी टीबी होता है, पल्मोनरी टीबी से सॉलो करके इंजेस्ट ही करते हैं, बट ये पेशेंट्स खास होते हैं बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म. इनमें हाइपरप्लेजिया ऑफ पायर्स पैचेस होता है and enlargement of the regional lymph node that produce mass in the right iliac fossa, colic abdominal pain, intestinal obstruction, anemia, weight loss, fever, mass in the right iliac fossa. How to investigate? barium meals और diagnostic laparoscopy में. डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अब राइट इलियक फोसा में पेन है या मैस है तो अपेंडिसाइटिस, अपेंडिकुलर मैस, टॉर्जन ऑफ ओवरीज, एंडिसेनेट टेस्टिस, CAC कम सब कुछ आ सकता है. ट्रीटमेंट ATT और ATT आप देंगे आफ्टर डायग्नोसिस फ्रॉम ESR, मेंटॉक्स टेस्ट एंड बायोप्सी. सर्जरी में भी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन लिमिटेड राइट हेमिकोलेक्टमी. अब एक क्वेश्चन है जो पिछले साल आया था 2020 में. A 35-year-old lady presents in outpatient with 3-day history of central colic abdominal pain followed by abdominal distension and vomiting, absolute constipation. अच्छा, एक बात मैं शायद बताना भूल गई कि जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है ना, शायद आगे आएगी. इसमें 3-4 चीज़ें ना वो बिल्कुल पैट हैं. PDVC है, पेन, डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन. तो इसमें वो चारों में से 3-4 चीज़ें पूरी हैं. प्रीवियस हिस्ट्री है उसको ऑफ एंड abdominal पेन की, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर फॉर लास्ट 6 months. ऑन एंड ऑफ फीवर है लास्ट 6 months है. इट पॉइंट्स टूवर्ड्स TB. abdominal X-ray shows central bowel loops that are distended with multiple air fluid levels. तो ileocecal TB, abdominal TB that is causing intestinal obstruction. और अगर ऑब्स्ट्रक्शन करिए तो हम लोगों ने तो जाना ही था सर्जरी पे एंड इमीडिएट राइट हेमिकोलेक्टमी पे. हर्शस्प्रंग डिजीज, जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नो, आउरी बैच प्लेक्सेस हैं, जो भी न्यूरोनल प्लेक्सेस हैं वो एक सेगमेंट पे एब्सेंट होते हैं. देयर इज़ ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट इन विच द न्यूरल क्रेस्ट सेल से फेलियर ऑफ माइग्रेशन ऑफ वेगल न्यूरल क्रेस्ट सेल्स इनटू द डेवलपिंग गट. तो जो वो सेगमेंट होती है जहाँ पे एक गैंग्लियोनिक सेगमेंट है वो रहता है कंस्ट्रिक्टेड, जबकि दूसरा इसके पीछे वाला सेगमेंट है वो जाएगा अच्छा खासा डायलेट. हम क्या करते हैं, गैंग्लियोनिक सेगमेंट को निकाल के बाहर फेंक देते हैं और उसके एनास्टोमोस कर देते हैं विद द हेल्दी सेगमेंट. क्लिनिकल फीचर न्यूनेट्स में डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम, डिस्टेंशन, बिलियस वॉमिटिंग इन ओल्ड चिल्ड्रन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, डिस्टेंशन, फेलियर टू थ्राइव. ये MCQ भी आया हुआ है. क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, डिस्टेंशन या फेलियर टू थ्राइव इन ओल्ड चिल्ड्रन, तो इट्स कॉमनली हर्शस्प्रंग डिजीज.
फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी लेंगे। फुल थिकनेस क्यों? क्योंकि मीजनियर्स और ऑर्बिट प्लेक्सिस जो सब म्यूकोजल या मस्कुलरिस प्रॉपर में दोनों में न्यूरल प्लेक्सिस देखेंगे। बैरियम अनीमा विल शो कोनिंग एट द जंक्शन ऑफ एगैंग्लियोनिक एंड ट्रांजिएंट जोन एंड इन रेक्टल मैनोमेट्री। ट्रीटमेंट इज सर्जरी दैट इज डेफिनेटिव टू रिमूव द एगैंग्लियोनिक सेगमेंट। फिर आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, क्रॉनिक रिलैप्सिंग रिमिटिंग डिजीज़ है दैट अफेक्ट्स द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ द कोलॉन एंड द रेक्टम। कई दफ़ा ये आइलियम को भी इफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैकवॉश इलियाइटिस, लेकिन ये कम ही जाता है। और इटियोलॉजी ऑटो इम्यून है, 15 टाइम्स मोर कॉमनली इन द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द डाइट। स्मोकिंग इज प्रोटेक्टिव, इट प्रेजेंट्स एट द एज ऑफ 20 to 40, वीकेंड म्यूकोजल बैरियर एंड डिफेक्टिव म्यूकोजल मेटाबॉलिज्म। और इसमें हमें पता है जो फोर्थ ईयर की पैथोलॉजी है, म्यूकोजा सब म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है, दैट कॉजेज सूडोपोलिप्स, टॉक्सिक मेगा कोलॉन की तरफ ले जाता है, सीए कोलॉन की तरफ ले जाता है, क्रिप्टेप्सिस बनाता है, बट ग्रैनुलोमा नहीं बनाता। ग्रैनुलोमा बनाना इसका पेशा नहीं है। फर्स्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम है इसका ब्लडी डायरिया और प्रोक्टाइटिस, लेफ्ट साइडेड टोटल कोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलॉन। अब इसकी सिविरिटी को कैसे क्लासीफाई करते हैं? अगर ब्लडी स्टूल्स एक दिन में 4 से कम आते हैं तो माइल्ड, 4 से ज़्यादा आते हैं मॉडरेट, 6 से ज़्यादा आते हैं स्वीयर, और अगर 10 से ज़्यादा आते हैं तो फुलमिनेंट डिजीज़, उसको तो फ़ौरन सर्जरी करनी होती है। कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में टॉक्सिक, डायलिटेशन, परफोरेशन और हेमरेज। क्रॉनिक में कैंसर और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन। इसका क्वेश्चन भी आया हुआ लास्ट ईयर 2020 में केई के पेपर में कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। आर्थराइटिस, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, सैक्रोइलियाइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आयराइटिस, स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, स्किन में एरिथमा नोडोसम, पोलीडर्मा गैंग्रीनोसम, और लिवर में प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलियंजाइटिस। हाउ डू यू इन्वेस्टिगेट? हमें पता है एनीमिया तो होगा, ब्लडी डायरिया, सीबीसी, एल्ब्यूमिन कम होगा <3, प्लेन रेडियोग्राफ में शो इफ़ ट्रांसफर्स कोलॉन इज डायलेटेड मोर देन 6 सेंटीमीटर तो टॉक्सिक माइक्रोकोलॉन पहले से हो चुका हुआ है। ठीक, बैरियम एनीमा पे आपको लॉस ऑफ हॉस्ट्रेशन, सूडोपोलिप्स और लेड पाइप कोलॉन मिलेगा। क्यों लेड पाइप? क्योंकि देयर इज हॉस्ट्रेशंस ही नहीं है, हॉस्ट्रेशंस चली गई कोलॉन से, तो अभी इस तरह लेड पाइप अपीयरेंस में दिखेंगे कोलॉन के भी इंटेस्टाइन। सिग्मोइडोस्कोपी टू कैच द डिजीज़ अर्ली, कोलोनोस्कोपी, स्टूल एग्जामिनेशन अगर कोई बैक्टीरियोलॉजी, डिसेंट्री ना हो। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी यही है, क्या पता डिसेंट्री हो, इकोलाई, शिगेला, एमीबियासिस, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल या साइटोमेगालोवायरस दैट इज फाउंड इन एचआईवी पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। क्रॉन्स, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कार्सिनोमा, क्रॉन्स है और डिसेंट्री है। ठीक, और कैंसर का रिश्ता कोलॉन का तो बहुत ज़्यादा है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले इसकी स्टेपेड लैडर होती है। पहले स्टेज में हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स 5 ASA, अमाइनोसैलिसाइलिक एसिड या सब, सल्फासालाजीन, मीसालाजीन। फिर दूसरे स्टेज में स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फिर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स एजाथायोप्यूरिन, मेथोट्रेक्सेट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, साइक्लोस्पोरिन, और फिर हम जाते हैं सर्जरी की तरफ। और सर्जरी की इंडिकेशन क्या है? जहाँ तो सिम्टोमेटिक डिजीज़ मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करी, क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज़ बन चुकी हुई है, मेडिसिन की वजह से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस बन रहे हैं, या फिर कैंसर हो गया हुआ। इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है तो हम क्यों उसे ऑपरेट करेंगे? उसकी इंडिकेशन क्या है? फुलमिनेंट कोलाइटिस, जिसको बिल्कुल भी मेडिसिन से मैनेज नहीं किया जा रहा, टॉक्सिक मेगाकोलॉन है, फ्री परफोरेशन, हेमरेज लाइफ थ्रेटनिंग हो रही है, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो या तो पैनकोलेक्टमी होगी या प्रोक्टोकोलेक्टमी होगी, रेक्टम भी साथ जाएगा, कोलॉन भी साथ जाएगा। ओके, दूसरी डिजीज़ है क्रॉन्स डिजीज़। ये भी IBD है, लेकिन ये माउथ से लेकर इनस तक किसी भी रीजन को इन्वॉल्व कर सकती है। रीजनल आइलियाइटिस इसे कहते हैं, ठीक है, सॉरी रीजनल एंटराइटिस कहते हैं इसे। इट कॉमनली अफेक्ट्स आइलियम बट इट कैन अफेक्ट कोलॉन। इसका है रिस्क फैक्टर स्मोकिंग, ऑटोइम्यून, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, पैरा, ट्यूबरकुलोसिस। अब इसका मैक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी वही पैथोलॉजी 4th ईयर वाली, कॉबल स्टोन अपीयरेंस, क्योंकि ये ट्रांसम्यूरल करती है, स्किप लीजन्स करती है, ट्रांसम्यूरली जब ये अटैक करती है पूरी अंदर डेप्थ में जाती है, एंड देन इट कॉजेज फाइब्रोसिस, तो वो इर्द गिर्द की जो बाहर फैट होती है वो भी उसके साथ आके क्रिपिंग फैट उसको कॉबल स्टोन अपीयरेंस देती है। माइक्रोस्कोपिकली द बाउल लुक्स देर इज़ होल थिकनेस बाउल विद नॉन कैसिएटिंग फोकाया ऑफ एपिथेलॉइड जॉइंट सेल्स, इसमें बनते हैं हमारे पास ग्रैनुलोमास भी। क्लिनिकल फीचर्स, देयर विल बी डायरिया, एब्डोमिनल कोलिक इन द राइट इलियक फोसा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस, स्टेनोसिस एंड आल्सो कॉज साइनसेस,
फिस्टुलास, इंटेरिक फिस्टुला, इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला, इंटेरोवेजाइकल यूरिनरी ब्लैडर के साथ, मैल एब्जॉर्प्शन, डायरिया, पेरिनल डिजीज़। इन्वेस्टिगेशन अगेन एनीमिया होगा, ब्लडी स्टूल्स आ रहे हैं, एनीमिया, सीबीसी, एल्ब्यूमिन कम, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, ईएसआर, सी रेक्टिव प्रोटीन रेस्ड, स्मॉल बाउल अनीमा या बैरियम मील आप दे सकते थे टू शो कोबलस्टोन अपीयरेंस ड्यू टू अल्सर्स इन स्मॉल बाउल। अब ल्यूकोसाइट्स ना टेक्नीशियम को ले लेते हैं, और ल्यूकोसाइट्स मोस्टली क्रॉन चूँकि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो वहाँ पे होंगे इंटेस्टाइन में, तो टेक्नीशियम लेबल ल्यूकोसाइट स्कैन इज ल्यूकोसाइट्स आर टेकन अप बाय द डिजीज सेगमेंट्स, तो ल्यूकोसाइट्स के साथ टेक्नीशियम भी चला जाएगा, एंड दे शो रेडियो एक्टिविटी। एंडोस्कोपी इज टू ऑब्जर्व द डिजीज इन द डिस्टल आइलियम एंड इट रिवील्स लीजन इन द कोलॉन। सीटी, एमआरआई स्पेशली फॉर द पेरिनल डिजीज। रेक्टम या पेरिनल डिजीज को देखने के लिए एमआरआई इज मोर यूजफुल। ठीक, फिनोटाइपिंग इज यूज्ड इन सस्पेक्टेड केसेस ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अब मेडिकल मैनेजमेंट पेशेंट प्रेजेंट करता है तो हम उसे रिससिटेट करेंगे, उसके एनीमिया को करेक्ट करेंगे, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस ठीक करेंगे, प्रोटीन इनटेक, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है उसको पैरेंटल न्यूट्रिशन पे लगा देंगे। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम के हम आगे पढ़ते हैं। बाइल सॉल्ट्स, डायरिया है सेकेंडरी टू आइलियल डिजीज़, तो हम उसे कोलेस्टेरामीन देंगे, बाइल सॉल्ट्स सप्लीमेंट देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, 5-aminosalicylate एसिड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, अजाथाइपुरिन, इन्फ्लेक्सिमैब दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंटी टीएनएफ अल्फा वो देंगे। फिर सर्जरी, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही या डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं या मेलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है तो सर्जरी। इसके केस में क्या करते हैं कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर आया तो हम लोग देते हैं इसकी स्ट्रक्चरोप्लास्टी करते हैं। हम स्ट्रक्चर में एक इंसिजन देते हैं और उसको ट्रांसवर्सली स्टिच कर देते हैं। स्ट्रक्चरोप्लास्टी दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंटेरोटोमी। इस इंटेस्टाइन में हमने लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन दिया, ओपनिंग दी विद ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस टू इनलार्ज द गट ल्यूमेन। ट्रांसवर्स एनास्टोमोस करने से गट ल्यूमेन इनलार्ज। और सेगमेंटल रिसेक्शन भी कर सकते हैं, इलियोसिकल रिसेक्शन, टेम्परेरी लूप इलियोस्टमी है, प्रोक्टोकोलेक्टोमी कर सकते हैं। बेसिकली इसका इल्फा आता था डिफरेंस बिटवीन क्रॉन्स एंड अल्सरेटिव दोनों का आपस में। इट्स लेस कॉमन 5 to 7 per 1 million, इट्स मोर कॉमन 10 per 1 million एंड स्टैटिक। एक्सटेंड सारा इंटेस्टाइनल ट्रैक ये सिर्फ कोलॉन को इन्वॉल्व करता है। रेक्टल इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होती है, डिजीज़ कंटिन्यूटी इसमें ज़्यादा, इसमें स्किप लाइन है। डेप्थ ट्रांसम्यूरल सिर्फ म्यूकोजल सब म्यूकोजल। माइक्रोस्कोपिक कोबलस्टोन अपीयरेंस और इसके स्मॉल अर्सल सूडोपॉलिप्स। हिस्टोलॉजिकल ग्रैनुलोमास यहाँ बनते हैं, इसमें नहीं बनते। क्रिप्टोप्सिस नो ग्रैनुलोमास। प्रेजेंस ऑफ पेरिनल डिजीज इसमें होती है, इसमें नहीं होती। फ्रीक्वेंसी ऑफ फिस्टुला साइनसाइटिस इसमें होते हैं, नहीं होते। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इट्स कॉमन इन हेयर and relationship with smoking, smoking is protective here and smoking is not protective here. Enterocutaneous fistula is an abnormal communication between two epithelial surfaces, we know that. Enterocutaneous is एक intestine होगा opening और दूसरी skin होगी। हाई आउटपुट हो सकते हैं, लो आउटपुट हो सकते हैं, मॉडरेट आउटपुट हो सकते हैं, प्रॉक्सिमल या डिस्टल हो सकते हैं फिस्टुला। हाई आउटपुट मतलब ग्रेटर देन 500 मिलीलीटर पर 24 आवर्स निकले साइड में, दैट इज मोस्टली हम कहते हैं कि जितना ऊपर होता है उतना हाई आउटपुट होता है। लाइक स्मॉल बाउल्स में हाई आउटपुट, मॉडरेट 200 से 500 पर 24 आवर्स, और लो जो 200 मिलीलीटर से भी कम निकाले पर 24 आवर्स। तो मॉडरेट और हाई आउटपुट ज़्यादातर वही होते हैं दैट आर रिलेटेड टू स्मॉल बाउल। हायर आउटपुट फिस्टुलास आर मोर प्रोन टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस, वुंड डिसेंस, मैलिग्नेंसी, ट्रोमा, किसी भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की वजह से, जैसे हमने पढ़ा क्रॉन्स डिजीज़ में फिस्टुलास बन जाते हैं, उसकी वजह से इट कॉजेज एक्सट्रीम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, मैलन्यूट्रिशन एंड सेप्सिस। हाउ डू डायग्नोज? CT फॉर द फिस्टुलास, दे आर एक्सीलेंट फॉर द डायग्नोसिस। फिस्टुलोग्राम। अब ये जो तीनों कॉम्प्लिकेशन है इसको ठीक करें। ट्रीटमेंट के पेशेंट आया, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम एक्सकोरिएशन एंड ड्रेनेज ऑफ द इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस। और फिर सर्जरी, ऑपरेटिव सर्जरी के हम फिस्टुला को क्रॉस कर देंगे। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम मैंने कहा था आगे पढ़ेंगे। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम ये है कि अगर आपकी बॉडी में जो इतनी भी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है दैट इज़ 400 सेंटीमीटर, अगर रिसेक्शन की जाए और इतनी ज़्यादा रिसेक्शन कर दी जाए कि लेस देन 200 सेंटीमीटर स्मॉल बाउल रह जाए इन एन एडल्ट पेशेंट, तो बंदे को शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो जाएगा। वो माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है, उसके इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है, डायरिया, डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन। और अगर 100 सेंटीमीटर से भी कम हो जाए तो वो तो पक्का उस बेचारे की तो बहुत बुरी हालत होगी और उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रखना पड़ता है। कोई मेसेंटेरिक इन्फेक्शन, ट्रोमा, क्रॉन्स डिजीज़, वॉल्वुलस, स्मॉल बाउल ट्यूमर्स, किसी भी वजह से
कोई भी कंडीशन हो जिसकी वजह से उसको गट को काटना पड़े, दैट इज़ डिजास्ट्रस. हाउ डू यू ट्रीट? फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, टीपीएन स्पेशली इफ इट्स लेस देन 100 सेंटीमीटर. बीटा H2 ब्लॉकर्स, एंटी डायरियल लोप्रामाइड क्यों देंगे? अब हम चाहते हैं कि फ्लूइड का जितनी भी इंटेस्टाइन रहेगी, फ्लूइड का ज़्यादा से ज़्यादा कंटैक्ट रहे इंटेस्टाइन मोटिलिटी को हम डिक्रीज़ करेंगे एंड डिक्रीज इन द वुड लाइक टू इंक्रीज द इंटेस्टाइनल लेंथ. अब चाहे हम ट्रांसप्लांट करें, रिवर्सल ऑफ द स्मॉल बाउल करें, या कोलोनिक सेगमेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में वो है इंटरपोजिशन ऑफ कोलोन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ द स्मॉल बाउल कंस्ट्रक्ट कर दें, वो अब डॉक्टर की सर्जरी या पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है. बट दोनों हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स. एक तो फूड का और इंटेस्टाइन का कंटैक्ट ज़्यादा हो, और दूसरा ये कि इंटेस्टाइन की लेंथ इंक्रीज़ कर जाए.